नमस्कार, उत्तराखंड की टॉप 20 न्यूज़ के साथ न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, कैबिनेट में असंतुष्टों को अहम महकमे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने सभी मंत्रियों को महकमे बांट दिए हैं। सतपाल महाराज को रोग निर्माण विभाग को, डॉक्टर हरेक सिंह रावत को ऊर्जा जैसा अहम विभाग दिया गया है। धन सिंह रावत को स्वास्थ्य महकमा दिया गया है। तीरथ सिंह रावत सरकार में सीएम के पास 20 विभाग थे, जबकि वर्तमान सीएम ने अपने पास केवल 15 विभाग रखे हैं। सभी महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट के सीनियर मंत्री में बांट दिए गए हैं। कैबिनेट में सीएम के बाद महाराज सतपाल महाराज सबसे ज़्यादा विभाग वाले मंत्री। महाराज के पास सिंचाई, लोक निर्माण, पर्यटन समेत 8 विभाग हैं। हरेक सिंह रावत, सुबोध उनियाल 7-7 विभाग, जबकि यशपाल आर्य और अरविंद पांडे को 6-6, बंशीधर भगत और धन सिंह रावत को 5-5 विभाग दिए गए हैं। हरिद्वार में बने सुपर गन से नौसेना की ताकत बढ़ेगी। BHEL हरिद्वार में भारतीय नौसेना के लिए 2 अत्याधुनिक गन सुपर रैबिट गन माउंटेन तैयार किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में ही भी गन बनाने और ऑर्डर व्हील को मिलने की संभावना है। इस गन को अब तक जो देश इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अमेरिका से मंगाते हैं। अब भारतीय नौसेना के बेड़े में भारत की तकनीक से बनी दोनों गनें शामिल की जाएंगी। हल्की और सर्वी कंट्रोल्ड यह गन एयर डिफेंस और एंटी सरफेस भूमिका में बेहतर प्रदर्शन और रैपिड फायर करती है। इस गन से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। सुपर रैपिड गन माउंटेन की मारक क्षमता को और बढ़ाते हुए लगभग दोगुना किया जा रहा है। इसके लिए BHEL का एक इटली की कंपनी के साथ समझौता हुआ है। सड़कों के साथ के लिए 300 करोड़ रुपये मिले। राज्य में लंबे समय से खराब चल रही करीब 1500 किलोमीटर लंबी सड़कों की स्थिति सुधारने के केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य में कुल 30,000 किलोमीटर सड़कें हैं। राज्य सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार से पैसा देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्रीय विशेष सहायता के तहत 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके बाद अब लोक निर्माण विभाग ने खराब सड़कों के प्रस्ताव मांगे हैं। रखरखाव न होने से सड़कें खराब हो रही थी। राज्य में कुल 30,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें 15,000 किलोमीटर सड़कें हैं। लगभग इतनी ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण सड़कों का रखरखाव नहीं हो पाता, लेकिन अब केंद्र की मंजूरी और सड़कों की सेहत सुधारने की उम्मीद जगी। चारधाम यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाने व 1 जुलाई से 3 जिलों के निवासियों के लिए आंशिक रूप से इसे खोलने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को पलटने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अपील में कहा गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं करके गलती किया कि चारधाम के आसपास रहने वाले आबादी के प्रमुख हिस्से की आजीविका यात्रा पर निर्भर करती है। सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने पाबंदियां संघ चारधाम यात्रा आयोजित करने के 25 जून के मंत्रिमंडल के आदेश के हिस्से पर गलत तरीके से रोक लगाई है, जिसमें 3 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में रह रहे लोगों को सीमित संख्या में तीर्थ यात्रा की अनुमति देने की बात कही गई थी। आम लोगों के लिए निःशुल्क बिजली देने की संभावना तलाशेंगे हरक। आम आदमी को निःशुल्क बिजली देने की संभावना तलाशी जाएंगे। नई ऊर्जा मंत्री हरेक सिंह रावत ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए साफ किया कि उनका पूरा फोकस आम आदमी पर रहेगा। कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे ऊर्जा निगमों को घाटा भी न हो और आम आदमी को लाभ भी मिल सके। ऊर्जा मंत्री हरेक रावत ने कहा कि 25,000 वेतन वालों को राहत मिल सके। कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जाएगा। अभी उन्हें विभाग मिला है, पहले वो इसकी समीक्षा करेंगे। विभाग का अध्ययन करेंगे, अफसरों से पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। आम आदमी के लिए साथ ही खेती किसानी करने वाले लोगों को भी राहत दी जाएगी। कृषि, उद्यान, डेयरी सेक्टर में बिजली की दरों को रियायती किया जाएगा ताकि आम किसानों को लाभ मिल सके। कृषि से जुड़े कई सेक्टर में भी अभी सामान्य बिजली दरें नहीं वसूली जा रही। इस सेक्टर विशेष फोकस रहेगा। कहा कि कुछ मिलाकर आम आदमी और राज्य के विकास के बढ़ावा देने में ऊर्जा विभाग की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। रोजगार पर हरीश रावत की सरकार को चुनौती। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को चुनौती दी है कि पिछले 5 साल की कई नियुक्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करे। रावत ने कहा कि सरकार 7.5 लाख रोजगार देने की दावे करती है। वो जरा यह भी बताया कि 2200 नौकरियां किस विभाग में दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 22,000 से ज़्यादा भर्तियां करने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए रावत ने कहा कि जब से भाजपा सरकार का आखिरी वर्ष शुरू हुआ है तब से नौकरियों पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब नए सीएम 22,000 भर्तियों की बात कर रहे हैं। रावत ने कहा कि नए सीएम नौजवान हैं, उन्हें नौजवानों से संवाद कर यह पूछना चाहिए कि कहाँ उनके सामने दिक्कतें हैं। जिन नौकरियों की बात सरकार कर रही है, क्या वो उनको मिल पाई हैं? नौजवान ही सच्चाई बता सकते। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दी सीएम और मुख्यमंत्री को बधाई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव SS संधू से मिलकर उनकी बधाई दी। इसके साथ ही कर्मचारियों ने जुड़ी मांगों को भी रखा। परिषद प्रतिनिधिमंडल ने पहले कैबिनेट में लिए गए निर्णय की सराहना की। उम्मीद जताई कि अब ACP के अंतर्गत पदोन्नत वेतनमान की व्यवस्था, पदोन्नति में स्थगितीकरण, गोल्डन कार्ड की व्यवस्था में सुधार, लंबित पदोन्नतियां, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में ठाकुर प्रहलाद सिंह, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद, ओम सिंह, गुड्डी मटूडा आदि मौजूद रहे। दूसरी ओर पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ ने भी सीएम से मुलाकात कर बधाई। आनंद वर्धन सीएम के अपर मुख्य सचिव बने। मुख्यमंत्री सचिवालय के टीएम संजय लखिया अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद पर आनंद वर्धन की तैनाती हो गई है। इसके अलावा कई अन्य अफसरों के साथ ही ओएसडी पीआरओ की भी तैनाती होगी। सीएम सचिवालय ने इस बारे में नए सिरे से अफसरों के पोसी होने की संभावना है। नए सिरे से नौकरशाही का चयन सीएम सचिवालय के लिए किया जाएगा। इस तरह अफसरों को जगह देने के साथ ही एक आईपीएस अफसर की भी चुनौती की चर्चाएं। नौकरशाही के साथ ही विशेष कार्याधिकारी के पद पर सीएम के करीबी लोगों को जगह मिलेगी। सूत्रों का कहना है इनमें एक नाम सत्य प्रकाश सिंह रावत का भी लिया जा रहा है। वे अभी तक स्पोर्ट कॉलेज में कोऑर्डिनेटर के पद में हैं। पूर्व में वो तकनीकी विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर रह चुके हैं। अतिथि शिक्षक पहला फैसला कर लिया, विभाग से मांगा प्रस्ताव। अतिथि शिक्षक के पद रिक्त न रखने का कैबिनेट में फैसला होने के बाद अब शिक्षा विभाग से इस वक्त विधिवत प्रस्ताव मांगा जा रहा है। भूपन विभाग ने शिक्षा विभाग से अगली कैबिनेट के लिए इस मामले में विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा है। इसके साथ ही हर बेसिक शिक्षकों को गृह चंद्र तैनाती के बावजूद भी शिक्षा विभाग से अगली कैबिनेट के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के आदेश। प्रदेश के महासंघ दौलत जोगुड़ी ने नियमित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में गलत जानकारी प्रसारित करने का आरोप लगाया। जोगुड़ी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित शिक्षक के आने तक ही अस्थायी शिक्षक नियुक्त रहेगा। कहा कि सभी पदों को स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। नियमित शिक्षक हमारे लिए सामान्य, उन्हें अपने हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि अतिथि शिक्षकों के खिलाफ। नियमित शिक्षकों को सुगम में तैनाती चाहिए तो वो उनकी बात करें, न कि अतिथि शिक्षक पद समाप्त करें। कलेक्ट्रेट में पहाड़ी भवन शैली की झलक दिखेगी। दून कलेक्ट्रेट परिसर में जल्दी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित ग्रीन बिल्डिंग का काम धरातल होता नजर आएगा। इसका डिजाइन फाइल हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड की पहाड़ी शैली में बनने वाली दीवारी डिजाइन की झलक देखने को मिलेगी। करीब 172 करोड़ रुपए में आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्रीन बिल्डिंग बनेगी और डीएम सीडीओ समेत जिला स्तरीय अफसरों के कार्यालय की एक छत के नीचे आ जाएंगी। जनता को अपने काम करवाने के लिए एक से दूसरे दफ्तर नहीं भटकना पड़ेगा। इस बिल्डिंग का डिजाइन आर्किटेक्ट रुचि शर्मा और उनकी टीम ने तैयार किया। ग्रीन बिल्डिंग की टेक्निकल बिड 17 मई को खुल गई थी। 25 फर्मों ने आवेदन किया है। अब तक फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद एक कंपनी का नाम फाइनल होगा वेस्ट पानी फिल्टर ग्रीन बिल्डिंग की खासियतें। वेस्ट पानी फिल्टर का इस्तेमाल होगा। इसका प्रयोग पौधों की सिंचाई के लिए किया जाएगा। खिड़कियां सामान्य से ज़्यादा बड़ी होंगी ताकि इसमें कमरों में रोशनी ज़्यादा आ सके और हवा आने से तापमान संतुलित रखने में मदद मिल सके। 8 मंजिला भवन में 75 कार्यालय होंगे। आने जाने को 4 रास्ते होंगे। बैंक, पोस्ट ऑफिस और दवा की दुकानें भी होंगी। पानी बिजली की खपत कम से कम करने के विशेष ख्याल रखा जाएगा। देहरादून में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने वाला दबोचा गया। एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस ने स्टेशन में एटीएम गार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को यूपी से गिरफ्तार कर लिया। ठगी का मास्टरमाइंड फरार है। वहीं दूसरे आरोपी का नोटिस कोर्ट में पेशी के लिए तामील करवाया गया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि कलम सिंह पवार ने तहरीर में बताया था कि उन्होंने ऑनलाइन नौकरी के वेबसाइट पर आवेदन किया था। इसके बाद एक नंबर से कॉल करने वाले ने कलम सिंह को एटीएम गार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। शुरुआत में कुछ समय पंजीकरण के नाम पर लिया गया। इसके बाद पीड़ित ने कुल 9.6 लाख रुपये बैंक खातों में जमा करवाए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर पुलिस स्टेशन में तहरीर दी। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसटीएफ ने ठगी में शामिल आशुतोष कुमार पांडे पुत्र सभाजीत पांडे निवासी विकास विस्तार कॉलोनी गोरखपुर यूपी को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक और आरोपी जैनुल पुत्र इबादत निवासी वार्ड 6 ताला टोली रुद्रपुर देवरिया यूपी को भी कोर्ट में पेशी के लिए। महिला सैनिक पुलिस की परीक्षाएं 25 जुलाई को होंगी। जनवरी 2021 में हुई सैनिक जनरल ड्यूटी महिला सैनिक पुलिस भर्ती रैली की सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE अब 25 जुलाई को हुई। यह आयोजन लखनऊ छावनी स्थित AMC सेंटर ऑफ कॉलेज स्टेडियम में होगा। मेडिकली फिट अभ्यर्थियों को नई प्रवेश पत्र का वितरण 10 से 20 तक यूपी और 22 से 23 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए आरओ मुख्यालय लखनऊ में सुबह 8 से 2 बजे तक लिया जाएगा। सेना मुख्यालय ने रैली और मेडिकल में फिट अभ्यर्थियों के तय समय से नए प्रवेश पत्र लेने की अपील की है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। कोरोना ने किया भर्तियों को प्रभावित। कोविड-19 की दूसरी लहर ने सेना की भर्ती गतिविधियों को प्रभावित किया है। हालांकि मुख्यालय भर्ती क्षेत्र यूपी और उत्तराखंड के सफल उम्मीदवारों को परीक्षण केंद्र में लंबित परीक्षण पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। राज्य में मंगलवार को 89 नए मरीज मिले।
और 3 मौत। राज्य में मंगलवार को कोरोना के 89 नए मरीज मिले और 3 संक्रमित की मौत होगी। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,40,882 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 7,338 पहुंच गया है। बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सर्वाधिक 20, हरिद्वार में 15, नैनीताल में 14, उत्तरकाशी में 9 तक नए मरीज मिले। चमोली में मंगलवार को एक भी नया मरीज नहीं मिला। विभिन्न अस्पतालों से 101 मरीज घर लौटे, जिससे ठीक होने वालों की संख्या करीब 3,26,000 के पार हो गई है। जबकि राज्य में अब महज 1,538 एक्टिव मरीज हैं। मंगलवार को संक्रमण दर घटकर 6% रहेगी, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 96% के आसपास बस्ते के मुद्दे पर आपने विधायक को दिया झुंझुना। देहरादून में बच्चों की नियमितीकरण मांग को लेकर मंगलवार को वसंत विहार स्थित कैंट विधायक हरवंश कपूर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें झुंझुना पकड़वाया। बच्चों की नियमितीकरण मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधा सामना मंगलवार को भाजपा विधायक हरवंश से हो गया। आपने इन्हें झुंझुना थमा दिया। इस पर वो नाराज हो गए। मंगलवार करीब 12 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश प्रवक्ता रविंदर सिंह आनंद के नेतृत्व में कैंट विधानसभा क्षेत्र के अनुराग चौक पहुंचे। कार्यकर्ता झुंझुना बजाकर प्रदर्शन करने लगे। नारेबाजी के बीच विधायक हरवंश कपूर गेट से बाहर आए। आप कार्यकर्ताओं ने उनसे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया। कहा कि आपके कार्यकर्ता चुनाव नजदीक आते ही दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के लोगों के साथ बीजेपी सरकार हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। पेंशनर एसोसिएशन ने रखा एक दिन का उपवास। उत्तराखंड पेयजल पेंशनर अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने 3 महीने से पेंशन न मिलने के विरोध में एक दिनी अवकाश रखा। संरक्षक दिनेश भंडारी ने कहा कि यदि पेंशन भुगतान समेत अन्य व अहम मांगों का निस्तारण न हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। 13 जुलाई को प्रदेश मुख्यालय पर धरना किया जाएगा। अध्यक्ष PS रावत ने कहा कि व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि नियमित रूप से महीने की 10 तारीख तक पेंशन का भुगतान हो जाए। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक 7वें वेतनमान के बकाये का भुगतान किया जाए। उपवास में दिनेश भंडारी, PS रावत, NS रावत, ईश्वरलाल शर्मा, PK शुक्ला, SPS देवरा, मनमोहन सिंह शामिल हुए। छात्रों की CM से उम्मीद, कॉलेज खुलने से पहले लगे टीका। छात्रों को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की फीस वापस होगी। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट एंड स्टूडेंट राइट NAPSR की शिकायत पर PMO ने बोर्ड परीक्षा फीस वापसी मामले में कार्रवाई के राज्य को पत्र भेजा है। NAPSR ने परीक्षा नहीं होने पर हाईस्कूल और बोर्ड परीक्षाओं की फीस वापस करने की मांग की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि PMO ने मंगलवार को उत्तराखंड के शिक्षा सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने इस पर PM मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब परीक्षाएं नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए ली गई फीस वापस की जानी चाहिए, क्योंकि अभिभावकों ने आर्थिक कठिनाई के बीच फीस जुटाकर जमा करवाई है। अगर फीस वापस मिली तो ऐसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। छात्रों की CM से उम्मीद, कॉलेज खुलने से पहले लगे टीका। छात्रों को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की फीस वापस होगी। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट एंड स्टूडेंट राइट NAPSR की शिकायत पर PMO ने बोर्ड परीक्षा फीस वापसी मामले में कार्रवाई के राज्य को पत्र भेजा है। NAPSR ने परीक्षा नहीं होने पर हाईस्कूल और बोर्ड परीक्षाओं की फीस वापस करने की मांग की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि PMO ने मंगलवार को उत्तराखंड के शिक्षा सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने इस पर PM मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब परीक्षाएं नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए ली गई फीस वापस की जानी चाहिए, क्योंकि अभिभावकों ने आर्थिक कठिनाई के बीच फीस जुटाकर जमा करवाई है। अगर फीस वापस मिली तो ऐसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। यमुनोत्री गंगोत्री के विकास के लिए 54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। यमुनोत्री गंगोत्री विकास को केंद्र सरकार ने 54 करोड़ 35 लाख रुपये मंजूर किए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 17 करोड़ और यमुनोत्री धाम के लिए 34 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार की ओर से तीर्थस्थल धरोहर स्थल विकसित करने के लिए पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव प्रसाद यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन मुहिम योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद इन कार्यों को करवाने वाली संस्था हुई, जबकि सचिव पर्यटन के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। कांस्टेबल को नई पेंशन स्कीम पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2005 बैच के पुलिस कांस्टेबल को नई पेंशन स्कीम में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति शरद शर्मा के एकल पीठ ने प्रदेश सरकार को शपथ पत्र के लिए अंतिम अवसर देते हुए 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अलावा अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में कोर्ट की ओर से प्रदेश सरकार को जवाब पेश करने के लिए पहले भी समय दिया चुका है, मगर
कांस्टेबल को नई पेंशन स्कीम प्रदेश सरकार से तलब। हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2005 बैच के पुलिस कांस्टेबल को नई पेंशन स्कीम में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश सरकार को शपथ के लिए अंतिम अवसर देते हुए 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में कोर्ट की ओर से प्रदेश सरकार को जवाब पेश करने के लिए पहले भी समय दिया जा चुका है, मगर अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया। सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका रही है। खेल नीति जल्द लागू की जाएगी। अरविंद पांडे। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश कैबिनेट में पूर्व में पारित खेल मंत्री 2020 के शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। मंगलवार को खेल सचिव ब्रजेश के साथ बैठक में पांडे ने निर्देश दिए। कहा कि खेल नीति 2020 लागू होने से उत्तराखंड में खेल प्रदेश के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में खेल प्रतियोगिताओं को तलाशने, निखारने व उभारने, युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन तथा पूर्ण सुविधा प्रदान करने के लिए संकल्पित। नेपाल सीमा पर मजबूत होगी संचार सुविधा। नेपाल सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में जल्दी संचार सुविधा मजबूत होगी। इससे सीमा से लगे 50,000 से अधिक लोगों को लाभ मिल पाएगा। अभी तक सीमा से लगे क्षेत्र में कमजोर संचार नेटवर्क के कारण कई भारतीय क्षेत्र के लोग अपने उससे हाई हेलो तक के लिए नेपाली संचार सेवा का उपयोग कर रहे हैं। सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ वो चंपावत जनपद के लोगों को बीएसएनएल जल्दी हाई स्पीड संचार सुविधा का लाभ देगा। इसके लिए इन दोनों जनपदों को बीएसएनएल डबल सर्किट संचार सेवा से जोड़ेगा। इस सुविधा के बाद ओएफसी के कटने से संचार सुविधाएं बाधित होने की दिक्कत से भी मुक्ति मिल जाएगी। तीसरे चरण की जेईई परीक्षाएं जुलाई 20 से। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मेन के तीसरे और चौथे चरण की परीक्षाओं के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया है। तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई और चौथे चरण की 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच देश भर में होगी। सरकारी भर्तियों के लिए पहले सीईटी अगले साल होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आगामी पहली सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी अगले वर्ष की शुरुआत से पूरे देश में आयोजित होगी। केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती के लिए सीईटी इस साल के अंत से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण देरी होने की संभावना है। सिंह ने कहा था सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का गठन किया गया है। यह उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीईटी आयोजित करेगी, जिसके लिए एसएससी, आरआरबी व आईबीपीएस के जरिए भर्ती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम इन न्यूज इंडिया।